जब से हाईकोर्ट का फैसला ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के पक्ष में आया है, तब से खेसारी लाल यादव का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खेसारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के मालिक ने हमसे जो एग्रीमेंट पर साइन कराया था, उस एग्रीमेंट को हम अच्छे से पढ़े भी नहीं थे, क्योंकि वो सब कुछ वहां इंग्लिश में लिखा हुआ था। क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ठहरे अनपढ़, इसलिए हमको अच्छे से समझ नहीं आया कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है। लेकिन बाद में जब हमको पता चला तो हमने इस पे आपत्ति जताई, इसलिए मेरे सारे गानों को स्ट्राइक मारकर उड़वाया जा रहा है। बाकी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर खेसारी की जो वीडियो वायरल हो रही है, ये वीडियो उस वक्त का है जब खेसारी इस पूरे विवाद को लेकर आज से करीब 1 डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया पर लाइव आए थे। इतना ही नहीं, खेसारी के करीबी राइटर अखिलेश कश्यप भी अपने इंटरव्यू में कई बार बात बता चुके हैं कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती इसलिए हो गई क्योंकि हम में से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग ठहरे अनपढ़ लोग, इंग्लिश की कोई समझ नहीं है, इंग्लिश हम लोगों को समझ नहीं आती है, इसलिए एग्रीमेंट एग्रीमेंट पढ़ भी नहीं पाए। और खेसारी भैया ने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ विश्वास पर उस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया, ये सोचकर कि इस कंपनी के मालिक राजकुमार सिंह हमारे भाई के समान है, वो कभी खेसारी भैया का बुरा तो नहीं चाहेंगे। खैर, हम आपको आगे की वीडियो में ये समझाते हैं कि खेसारी की किन किन गलतियों की वजह से उनके साथ रहने वालों को भी परेशानी होती है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। खेसारी बिल्कुल सही कहते हैं कि उनका दिमाग घुटने में है और इसी चक्कर में वो ऐसी ऐसी बेवकूफी कर जाते हैं जिसकी उम्मीद भी किसी को नहीं रहती है। आप खुद से सोचिए कि सारी परेशानी खेसारी के साथ ही क्यों होती है। पवन 32 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और लगातार अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनका गाना आता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि पवन सिंह किसी कंपनी से किसी विवाद चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, या फिर पवन किसी कंपनी के साथ गद्दारी कर दिए हैं। लेकिन खेसारी हमेशा ऐसे विवाद में घिरे रहते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि खेसारी कभी अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं। खेसारी को जो जैसा कह देता है खेसारी वही सुन लेते हैं और सुनी सुनाई बातों में आकर खेसारी एक्शन ले लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि खेसारी कभी भी किसी भी विवाद से उनका पीछा नहीं छूट पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी खुद अपनी गलतियों की वजह से परेशान होते ही हैं और अपने साथ वालों को भी उतना ही परेशान करते हैं। अब आप सोचिए कि जब से खेसारी और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला विवाद चल रहा है, तब से खेसारी के बाद अगर इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है तो वो है खेसारी के करीबी राइटर अन्नपूर्णा फिल्म्स के मालिक अखिलेश कश्यप। क्योंकि विवाद के दौरान सिर्फ खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी के ही नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा फिल्म की कंपनी से भी जितने बड़े बड़े गाने आए थे वो सारे गाने स्ट्राइक मारकर डिलीट करवाए गए थे। और ये सब सिर्फ खेसारी की वजह से हो रहा था, क्योंकि खेसारी ने अपना वादा पूरा नहीं किया था। इतना ही नहीं, अखिलेश कश्यप ने खुद अपने मुंह से ये बात कही थी कि एग्रीमेंट वाले विवाद के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास गाड़ी में तेल डलवाने का भी पैसा नहीं रहता था, क्योंकि उनके पास आय का स्रोत एकमात्र उनकी कंपनी अन्नपूर्णा फिल्म्स है, और जो कि खेसारी की वजह से उस पर भी आफत आ गया था। ऐसे में खेसारी को ये सोचना चाहिए कि उनकी एक गलती की वजह से उनकी टीम मेंबर्स भी परेशान होते हैं, उनके साथ रहने वाले, उनके घर वाले, उनके फैंस भी परेशान होते हैं। ऐसे में उनको फूक फूक कर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। सिर्फ लाइव आकर रोने से कुछ नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर खेसारी को इंग्लिश नहीं आती है, खेसारी इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो इसके लिए उनको अपना अच्छा मैनेजर रखना चाहिए ताकि उनकी मैनेजमेंट अच्छे से देख सके, मैनेजमेंट को संभाल सके। लेकिन खेसारी के मैनेजर, खेसारी के राइटर, खेसारी के लोगों को विवाद से, भद्दी टिप्पणी करने से, लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलता है कि वो सब खेसारी के बारे में कभी सोच पाएंगे। वरना आप खुद सोच लीजिए कि पवन सिंह का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि पवन के साथ आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है, और अगर ऐसी समस्या होती भी है तो कभी ऐसी बातें बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि पवन सिंह ने दीपक सिंह जैसा पढ़ा लिखा और योग्य मैनेजर रखा है, जो विवादों से दूर रहकर पवन के बारे में सोचता है, पवन की छवि के बारे में सोचता है। इससे पहले अमित सिंह के मैनेजमेंट में भी पवन सिंह की चीजें काफी व्यवस्थित ढंग से चलती थी। उनका कोई भी ऐसा कोई विवाद सामने नहीं आता था। पवन की विवाद के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता था। अगर पवन की निजी जिंदगी की बात छोड़ दी जाए तो पवन अपने व्यवसायिक विवादों के बीच कभी नहीं फंसते हैं। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि खेसारी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है या खेसारी के मैनेजर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर खेसारी के लोग विवाद और फालतू चीजों से ज्यादा खेसारी के बारे में सोचेंगे, खेसारी के इमेज के बारे में सोचेंगे, तो खेसारी अपनी समस्या को अपनी सूझबूझ से अगर डील करेंगे तो उनके साथ ऐसी समस्याएं कम होंगी। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।